Upload your doubts on the app to get video solutions. A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f equals to f naught 1 into t by 1 minus t by t, where f naught and t are constants. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. In the time interval t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particles velocity कितनी होगी. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या गिवन है, हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेता हूँ. एक्सेलरेशन जो कि है हमारे पास, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, f जो कि है f नॉट 1 माइनस टी बाई टी के इक्वल. ठीक है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी फंक्शन. ठीक है, तो वेलोसिटी फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे जाते हैं, हमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो होता है dv बाई dt. करेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a dt जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, dv के. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. सही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो v होगा हमारा वेलोसिटी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt. ठीक है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन है हमारा f dt. करेक्ट, और ये जो f है इसकी वैल्यू है हमारे पास f नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी. इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में. ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f नॉट dt, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f नॉट t अपॉन t dt. ये कैसे आया, मैंने इस f नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे f नॉट आ जाएगा, और f नॉट को t बाई टी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, f नॉट t बाई टी. ठीक है, अब f नॉट और कैपिटल T कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया, और यहाँ f नॉट बाई कैपिटल T बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt आ गया. ठीक है, अब हम यूज़ कर लेते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है t की पावर n dt, ये किसके इक्वल होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो ये वाला आइडेंटिटी हम लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पे कोई t का फैक्टर नहीं है तो हम लिख सकते हैं t की पावर 0 dt, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास f नॉट t की पावर 0 कितना होता है, t माइनस f नॉट अपॉन टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद. इंटीग्रेशन के बाद हमेशा एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हमको वेलोसिटी फंक्शन मिल गया. ठीक है, अब इस c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन में वापस पढ़ लेते हैं. कोई कंडीशन दी हुई है, तो क्वेश्चन में हमको कंडीशन क्या दी हुई है, पार्टिकल एट t इक्वल टू 0. अगर t 0 होता है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पुट कर लेते हैं. एट t इक्वल टू 0 v भी 0 होता है, तो सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो v 0 हो जाएगा. f नॉट t तो वो भी 0 माइनस f नॉट टी स्क्वायर बाई 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो जब भी हम t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमको c की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा वेलोसिटी फंक्शन कितना आ गया, हमारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया v, जो कि किसके बराबर है, f नॉट t माइनस f नॉट टी स्क्वायर बाई कैपिटल T इंटू 2. करेक्ट, ये हमारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट f इक्वल टू 0. जब f इक्वल टू 0 हो और t 0 हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी. तो सबसे पहले अगर हमारा f इक्वल टू 0 है तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इफ़ f इक्वल टू 0, अगर f 0 हो जाता है तो हमारा f कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारा f गिवन है f नॉट, f इज इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी. सही है, तो अगर हमारा f 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस टी बाई टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी बाई टी इक्वल टू 0, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल T. अगर t की वैल्यू कैपिटल T है तो अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं. तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास f नॉट कैपिटल T माइनस f नॉट कैपिटल T स्क्वायर अपॉन 2t. एक t से एक t कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ये t इस t से कैंसिल, और एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ f नॉट कैपिटल T. ये हमारी वेलोसिटी आ गई इसकी.
करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन में है हाफ एफ नॉट टी, यस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.